तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात कि आपको यह पेज जो देख रहे हैं इसका प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। पेज नंबर 27, ठीक है, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 25। इसके बाद आपको ये फॉर्म कैसे भरना है चलिए जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के पद पर 306 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट करने का 25 जुलाई 2024 रखा गया है, ठीक है। इस डेट तक आपका फॉर्म स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले निकालने के बाद पीडीएफ यहाँ पे प्रिंट आउट करवाने के बाद फ़ोटो डालिएगा और फ़ोटो पे अपना नाम यहाँ पे साइन कर दीजिएगा फ़ोटो पे, ठीक है। फ़ोटो पे आधार नाम आपका पेज पे होगा और आधार नाम आपका फ़ोटो पे होगा, इस तरह से, ठीक है। नाम यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा तो पूरा पहुँचा दीजिएगा, समझ गए। फ़ोटो पे सिग्नेचर करना है। दूसरा, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना गृह जिला का नाम देना है, पूर्वी सिंहभूम। अंचल का नाम बताना है, ठीक है। अंचल अलग है और प्रखंड अलग होता है, ठीक है। अंचल, आवेदित बीट क्षेत्र का नाम और बीट संख्या, इसको जानिए। चलिए ऊपर बताते हैं। अंचल, आवेदित बीट क्षेत्र और बीट संख्या में क्या क्या भरना है। तो देखिए, अंचल आपको देख लेना है कि आप किस अंचल में आते हैं, ठीक है। जैसे कि अंचल, देखिए अंचल का नाम क्या है, जमशेदपुर, और थाना ये परसुडी है। अक्सर जो है अंचल वह होता है जहाँ पे आपका सभी सिविल काम होते हैं, जैसे आवासीय जाति आय बनना, ठीक है। और थाना पुलिस स्टेशन होता है। तो कई बार दोनों सेम होता है किसी किसी का, और किसी किसी का अलग अलग होता है। तो आपको अंचल का नाम भर देना है, जो भी आपका अंचल है, ठीक है। उसके बाद बीट, वहाँ पे जो आता है बीट क्षेत्र का नाम, ठीक है। तो बीट क्षेत्र का नाम में आप इसको भरिएगा। यहाँ पे जितने गांव हैं ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 गांव हैं। इन पाँचों गांव का बीट क्षेत्र एक ही रहेगा। उस तरह से अपने आप को सबसे पहले अंचल का नाम देखिएगा। उसके बाद आपका गांव कहाँ पे, उस गांव को देख लीजिएगा इस साइड, वही आपका बीट क्षेत्र होगा इस साइड में, ठीक है। 4-5 गांव को मिलाकर एक बीट बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बीट क्षेत्र में ये भरना है और बीट संख्या में 1/6 भरना है, मतलब जिसका आता है। जैसे मेरा गोविंदपुर है तो गोविंदपुर में मैं 1/6 भरूँगा, ठीक है। और बीट क्षेत्र में भरूँगा ये वाला छोटा गोविंदपुर, ठीक है। और मेरा अंचल हो जाएगा जमशेदपुर। इस तरह से आपको भरना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बीट संख्या भर लीजिएगा जो भी है। जैसे किसी का 4/2 है तो इस तरह से आपको भर देना है, जो भी आपका बीट संख्या है, ठीक है। बीट क्षेत्र ये हो गया। गांव का नाम भर लीजिएगा। फिर आपका नाम भरिएगा हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। 2 बार नाम लिखना है, एक बार हिंदी में और फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। फिर पिता का नाम दीजिएगा। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो अपने पति का नाम दीजिएगा हिंदी में और फिर बड़े अंग्रेजी वर्ड्स में, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में कैपिटल लेटर में। देन आपको यहाँ पे आपको अंकों में और शब्दों में जन्म तिथि बताना है, ठीक है, अंकों में और शब्दों में। देखिए, अंकों में कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह से लिखना है अंकों में। मान लीजिए किसी का 1/1/2001 है तो 1/1/2001 इस तरह से डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश दीजिएगा एगो यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे स्लैश दीजिएगा और लिख दीजिएगा 1 जनवरी 2001। इस तरह से आपको शब्दों में भी लिखना है। कहाँ पे, इस स्थान पे छोटे छोटे लिखिएगा, पूरा एकदम यहाँ तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ छोटे छोटे अक्षर में लिखिएगा क्योंकि दोनों लिखना होगा, अंकों में भी और शब्दों में भी। उसके बाद आपको बताना है कि 1 जुलाई 2024 को आपकी कितनी उम्र हो रही है। 1 जुलाई 2024 को इस तरह से निकाल लीजिएगा। 1/7/2024 1/7/2024 ऊपर में लिखिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ नीचे में लिखिएगा। सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेट को माइनस कीजिएगा, उसके बाद मंथ को और फिर ईयर को। जितना आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए किसी का आ रहा है 0 दिन 5 महीना, ठीक है, और 23 साल, या जो भी आता है आपका आप उस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भर देना है। एज को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको आवेदक का स्थानीय जनजातीय क्षेत्रीय भाषा चुनना है, ठीक है। और आप भाषा में ये चुन सकते हैं स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। देखिए, भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, ठीक है। स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा में मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक।
क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया है। ठीक है, इसमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा और जो भी भाषा आप चुनिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसी भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है, इसी भाषा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो चयन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं। देन है आपका 5 नंबर पॉइंट, यहाँ पे आपको अपना अस्थाई पता भरना है। ठीक है, गांव का नाम, पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट क्षेत्र का नाम। ठीक है, उसके बाद संलग्न बीट में ग्रामों में से आवेदक के गांव का नाम, तो फिर आपको अपना गांव का नाम देना है 2 बार। ठीक है, ये गांव जो आपका है वही गांव, बीट में संलग्न गांवों में से आवेदक के गांव का नाम, आपका गांव का नाम क्या है वो यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, बाकी गांव तो दोनों सेम ही है, ऊपर वाला गांव और नीचे वाला गांव। आगे देख लेते हैं। फिर आपको अपने ज़िला का नाम पूर्वी सिंहभूम डाल देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, पत्राचार का पता मतलब आपका वर्तमान पता। ठीक है, आपका वर्तमान पता मैं बोलूँगा कि अगर आप दूसरे जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, तब तो दूसरा भरिएगा, लेकिन सेम भर रहे हैं तो सेम लिखिएगा। क्या क्या लिखिएगा यहाँ पे, ग्राम लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, ठीक है, थाना लिखिएगा, ठीक है, या थाना प्लस अंचल, थाना लिख दीजिएगा, अंचल लिखिएगा, उसके बाद ज़िला और पिन कोड, इतना आपको डाल देना है पत्राचार का पता में। ठीक है, फिर आपको लिखना है आवेदित पद का नाम। आवेदित पद का नाम चौकीदार, क्या है, चौकीदार, इसको कुछ नहीं भरना है, 7 नंबर भरा हुआ है। 8 नंबर, शरीर पर 2 चिन्ह बताने हैं, किसी का नाक में तिल होता है, किसी का होंठ में तिल होता है, किसी का गाल में तिल, किसी का कहीं पे तिल। ठीक है, तो तिल दे देना है, किसी का कटा हुआ निशान, किसी का जला हुआ निशान, तो वो चीज़ आपको डाल देना है 2 गो। ठीक है, जैसे मेरे गले पे जले का निशान है, ठीक है, और नाक पे तिल है, तो मैं ऐसा सब सिंबल देता हूँ। आप लोग भी अपना अपना सिंबल दे दीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड के बारे में यहाँ पे बताना है कि आपने जो है बोर्ड कहाँ से पास किया। जैसे मैंने जैक रांची से पास किया, तो यहाँ पे लिखूँगा जैक रांची, JSC रांची। ठीक है, हिंदी में लिखूँगा, बस जैक इंग्लिश में लिखूँगा रांची, इस तरह से लिखूँगा जैक रांची। उत्तीर्ण का वर्ष, कब आपने जो है जैक बोर्ड परीक्षा पास किया है वो लिखिएगा। कितने नंबर आया आपका, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे बताना है, और प्रतिशत कितना बन रहा है वो आपको बताना है। 10 नंबर पॉइंट में आपको बताना है लिंग क्या है आप, अगर आप मेल हैं तो पुरुष पे टिक लगाइएगा, फीमेल है तो इस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से टिक लगा देना है। 11 नंबर पे शारीरिक रूप से विकलांगता जो है उनके लिए है। ठीक है, यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा आपको, और प्रतिशत बताना है। सबसे पहले प्रतिशत 40% होना चाहिए कम से कम, 40% से कम है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि उपयुक्त पर टिक करें, तो इस यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। जिस पे अगर आप अंधापन है तो अंधापन पे टिक लगाइएगा, अगर आपका बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से थोड़ा सा कम है तो वो जो भी है 12 है तो इस पे लगाइएगा। ठीक है, चलने में कोई दिक्कत है, सेरिब्रम वगैरह, तो यहाँ पे टिक लगाइएगा। ये विकलांग कोटा के लिए है। 11 नंबर पॉइंट। 12 नंबर खिलाड़ियों के लिए, यदि आप खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र दीजिएगा, कम से कम आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए। प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आएगा, तिथि होना चाहिए, डेट, ठीक है, और उपलब्धि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आपने मेडल खेला है या फिर इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल जो भी खेला है, कम से कम स्टेट लेवल। ठीक है, मिनिमम स्टेट लेवल तक आप खेले हों। 13 नंबर, अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी है आप, ठीक है, उस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। मान लीजिए मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, लेकिन मैं जनरल से फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो मैं जनरल को टिक लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा अनारक्षित। ठीक है, टिक भी लगा दूंगा और अनारक्षित लिख भी दूंगा डैश देके 13 नंबर पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे उनको जगह देना चाहिए था इस तरह से, लेकिन इन्होंने जगह नहीं दिया। 14 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमारा बोला गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र संख्या। तो आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, जैसे ये आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, तो इधर लिखा रहता है आपका एक सर्टिफिकेट नंबर, उसको दे देना आवासीय प्रमाण पत्र संख्या में, और एक इशू डेट लिखा रहता है, कभी कभी ऊपर में और कभी नीचे में। ठीक है, तो इशू डेट यहाँ पे रहता है, चाहे यहाँ पे जारी करने की तिथि हिंदी में बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र संख्या डालना है, जारी करने की तिथि यहाँ पे दे देना है, और आपका जो सर्टिफिकेट है यह 2019 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी बाद का होना चाहिए, 2019 के बाद का होना चाहिए, और डेट भी दे दी गई है 19 जुलाई 2019 के
पश्चात निर्गत अनुमान्य है। अगर उससे पहले है, मान लीजिएगा कि 18 जुलाई 2019 का है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। 19 जुलाई का है तो भी आपका वैलिड नहीं है। उसके पश्चात 20 जुलाई का है, 20 जुलाई 2019 तो आपका मान्य रहेगा। ठीक है, आवासीय और जाति दोनों। उसके बाद बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS जो हैं उनको लिए यहाँ पे 6 माह का कम से कम लास्ट डेट रहता है। आचरण प्रमाण पत्र 6 महीना तक रहता है, और ये आचरण प्रमाण पत्र आप अपने थाना से बनवाइएगा, पुलिस स्टेशन से। ठीक है, आचरण प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा आपको, और अपना थाना में जाके पता कीजिए कि भाई मुझे साइबर कैफे में बोलिएगा ना कि आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दीजिए, फिर वो देंगे आपको और बता देंगे कहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, ये सारा आपका या तो अंचल में बनेगा चाहे या फिर आपका पुलिस स्टेशन में बनेगा आचरण प्रमाण पत्र। ठीक है, 18 नंबर पॉइंट, परीक्षा शुल्क कोई नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा। फ़ोटो 2 प्रति एक्स्ट्रा आपको लिफाफा में भर के देना होगा। फिर 20 नंबर पॉइंट में 100 पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लिखा हो, उसी से आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। एगो एक्स्ट्रा लिफाफा लीजिएगा। ठीक है, 2 का लिफाफा लेना पड़ेगा, एक आप जिसमें भेजिएगा और एक लिफाफा के अंदर लिफाफा भरना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, एक एक्स्ट्रा लिफाफा लीजिएगा जिसको लिफाफा के अंदर भरना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसी से आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, और लिफाफा में अपना एड्रेस डाल दीजिएगा इस तरह से, सेवा में प्रेषक करके अपना ग्राम, पोस्ट, थाना, कस्मार, सॉरी यार मेरा थाना कस्मार है, मैं देख रहा, थाना, अंचल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जितना भी है आपका सब डाल दीजिएगा। क्या क्या डालिएगा उसमें मालूम है ना, अभी डिटेल में बता दूंगा। और एक बार 100 पता लिखा हुआ और 26 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा इस पर। ठीक है, एक साइड में आप पता लिख दीजिएगा अपना, इस साइड पूरा मान लीजिए पता भर दिए अपना। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला में, छोटका वाला में, और जो बैक साइड रहेगा बैक साइड में 26 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा। डाक टिकट आपको डाकघर में ही मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा उन लोग खरीद के रखता है, आप लोग को दे देगा। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है? यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दें। अगर आपके नाम से कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो यहाँ पे नौकरी होने में बहुत दिक्कत आएगा। 22 नंबर, अगर आपने कहीं पे काम किया है, ठीक है, चौकीदार के पद पर, और वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मान्य है न्यायाधीश के अकॉर्डिंग, तो आपको अंचल का नाम बताना है, थाना का नाम बताना है, बीट क्षेत्र बताना है, और कितने साल काम किए वो बताना है, दिन, महीना, वर्ष के साथ। प्रत्येक साल के हिसाब से आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, घोषणा पत्र में आपको स्थान में भरना है, अपना अंचल का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे तिथि में भर दीजिएगा, डेट, जिस डेट को आप ये सेंड कीजिएगा। आवेदन यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा आवेदक। ठीक है, ये आपको भरना है, ये आपका एडमिट कार्ड है। ठीक है, एडमिट कार्ड यही है आपका, और यही आपको भेजा जाएगा, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लिफाफा इसके लिए भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, आवेदक का आवेदित पद का नाम, आवेदित पद का नाम यहाँ पे सबसे पहले आपको चौकीदार भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, पिता का नाम चाहे पति का नाम, लड़का है तो पिता का नाम, लड़की है तो पति का नाम। ठीक है, और वो भी मैरिड हैं तभी आप पति का नाम भरिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, तो यहाँ पे अपना एड्रेस भेजना है, इसी एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोटो डालना है, फ़ोटो पे साइन भी कर देना है। ठीक है, ये आपका खुद वो भर लेंगे, रोल नंबर, परीक्षा का डेट और टाइमिंग वो कार्यालय ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इतना करने के बाद ये पेज नंबर 27, 26 और 25, ये 3 पेज फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या करना है, 2 गो लिफाफा लेना है। ठीक है, 2 लिफाफा, कितना लिफाफा, 2 लिफाफा। दोनों लिफाफा में सबसे पहले एक लिफाफा में केवल अपना एड्रेस भरिएगा। ठीक है, आवेदित पद का नाम, चौकीदार, ठीक है, विज्ञापन संख्या इस तरह से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम, आपका नाम, आवेदक का नाम, फिर आपका ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, ज़िला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ भरना है यहाँ पे। ठीक है, प्रेषक करके, और इस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा देना है बैक साइड में। 26 रुपया है ना जी। ठीक है, ये डाक टिकट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 26 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक हो गया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ध्यान दीजिएगा। डाक टिकट लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे लिफाफा में, एगो लिफाफा में लेने के बाद उसके बाद आपको जेरोक्स करवाना है किसका, तो अपने 10th का मार्कशीट।
ठीक है, उसका जेरॉक्स करवा लीजिएगा। और 10 का मूल प्रमाण पत्र 1 साल बाद आता है। अगर आपने नहीं निकाला है तो स्कूल जाके मांगिएगा, दे देंगे वो आपको। 100 रुपया लेगा स्कूल में, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र निकालने का मास्टर लोग 100 रुपया लेता है, ठीक है। और वो उनका लीगल काम ही है, मान सकते हैं। तो 10th का मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके साथ ही आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट, 10th का मूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हाँ, अगर आपने इसके साथ ही आधार कार्ड दे देना है, वोटर आईडी कार्ड देना है, हो गया। इसके साथ आपको देना है यहाँ पे, अगर आप EWS है तो EWS का प्रमाण पत्र दीजिएगा और 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपने 12th पास किया तो 12th का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 12th का मूल प्रमाण पत्र दे दीजिए, मार्कशीट दे दीजिए। ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का दे सकते हैं, कंप्यूटर किए तो कंप्यूटर का। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का यहाँ पे इस तरह से सब एक साथ में पिन मार दीजिएगा। पिन मार दिए एक साथ और सब के नीचे में साइन करते जाइएगा। जितना डॉक्यूमेंट्स है सब के डॉक्यूमेंट्स के नीचे में साइन कर दीजिएगा, ठीक है, सब डॉक्यूमेंट्स के। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सब अभी प्रमाणित, देखिए बोला गया है सब अभी प्रमाणित। तो जितना डॉक्यूमेंट्स डालिएगा, जितना दस्तावेज है, सब का जेरॉक्स के नीचे में साइन कीजिएगा, ठीक है। सभी जेरॉक्स के नीचे में क्या कीजिएगा, साइन करने के बाद सभी को मोड़ दीजिएगा, पिन मार के मोड़ दीजिएगा और छोटा सा कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप अपना लिफाफा को भी इसी के साथ रख दीजिएगा। 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो भी यहाँ पे रख देना है और बड़े वाले लिफाफा में इसको भर देना है, ठीक है। बड़ा वाला लिफाफा जिसमें आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, जो डाक टिकट चिपकाया हुआ लिफाफा है उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल दीजिएगा। फ़ोटो डाल दिए, डाक टिकट चिपकाया हुआ लिफाफा डाल दिए और बड़े वाले लिफाफा में इसको भर देना है। भर दिए, गम से चिपका दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, बड़ा वाला लिफाफा में आपको 2 एड्रेस लिखना है। पहला एक साइड लिखिएगा प्रेषक, ठीक है, और आवेदित पद का नाम। सबसे पहले 1 मिनट, बड़े वाले लिफाफे में क्या क्या भरना है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम चौकीदार, विज्ञापन संख्या ये वाला है आपका, दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला है विज्ञापन संख्या जनवरी 2024, ठीक है। तो आपको लिफाफा में यहाँ पे लिखना है आवेदित पद का नाम, चौकीदार, विज्ञापन संख्या, ठीक है, ये 2 चीज़। उसके बाद क्या लिखना है, और यहाँ पे प्रेषक कीजिएगा, ठीक है, प्रेषक। और इस साइड में अपना एड्रेस भर दीजिएगा पूरा, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, ठीक है, ज़िला और पिन कोड, और मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा, इतना, ठीक है। प्रेषक करके यहाँ पे एड्रेस भरिएगा जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, और इस साइड में कौन सा एड्रेस भरिएगा, जो इनका है। चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे क्या एड्रेस भरना है। देखिए ये जो लिफाफा रहेगा उस साइड लिफाफा में आपको इस साइड जो एड्रेस लिखना है, ठीक है, ये इस साइड में जो एड्रेस डालिएगा वो डालिएगा यहाँ पे, देख लीजिए ये वाला, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। प्रभारी पदाधिकारी, चौकीदार, नियुक्ति कोषांग, उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन नंबर 831001, ये वाला एड्रेस भर दीजिएगा लिफाफा के बगल वाले साइड में, ठीक है। बस इतना कीजिएगा। उसके बाद स्पीड पोस्ट कीजिएगा और आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये इतना करने के बाद स्पीड पोस्ट करके सेंड कर दीजिएगा, आपका पहुंच जाएगा। कब करना है, 25 जुलाई से पहले, 25 जुलाई 2024 से पहले यह सारी काम आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, मतलब ये जो एडमिट कार्ड है ये आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड ये वाला है आपका, कब आएगा। जनरली इसमें जो है 3 महीना का टाइम लगता है, ठीक है, 3 महीना का टाइम लगता है। तो 3 महीना बाद हो सकता है आपका ये प्रोसेस शुरू हो और एडमिट कार्ड आए और फिर आपका दौड़ वगैरह हो जाए। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दौड़ होगा। एग्ज़ाम में जो लोग पास कीजिएगा उनका दौड़ होगा। दौड़ आने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल चेकअप के बाद आपको बुलाया जाएगा, जॉइनिंग लेटर घर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, 2 साल का ट्रेनिंग में, और आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है प्रोसेस। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा लाइफ में ना, मैरिज वगैरह हो जाएगा। चलिए जो भी है सब कुछ हो गया, इतना ही जल्दी तो अगर आपका कोई दोस्त जो फॉर्म भरना चाहता है तो उनको सेंड कर दीजिएगा। इसी तरह से आप
अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सेंड कर दीजिए। और पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाय।